क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो लोग आपको देखकर ये कहते हैं कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप जो कर रहे हैं वो बेकार है। क्या आप लोगों से उनकी नेगेटिव बातों को सुनकर आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकेंगे? क्या आप कभी किसी की बातों में आकर अपने लक्ष्य को खो बैठे हैं? अगर आपकी हाँ है और ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो इसका रास्ता आपको इस वीडियो के जरिए जरूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों, ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो आपके लिए खुश हो, यानी कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट ही क्यों ना खत्म हो जाए, उनको परवाह नहीं होती। सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट ही काफी होता है जो आपका सारा दिन खराब कर देता है और आपका हौसला टूट जाता है। भले वो काम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मगर ऐसे एक कमेंट की वजह से आप अपने गोल को हमेशा के लिए खो बैठते हैं। दूसरी चीज, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करें तो उन एलिमेंट्स को टारगेट करें जिसमें उन्हें स्पेसिफिक गाइडेंस दें, उन्हें इंप्रूव करने के लिए। हो सकता है कि सुनने वाला आपकी इन गाइडेंस को गलत वे में ले लें और उस वजह से वो डिमोटिवेट हो जाए। तीसरी चीज, क्रिटिसिज्म सुनने वाले की इमोशंस और मोटिवेशन के साथ अलाइन होना चाहिए। नॉट एवरीवन इज ए गुड रिसीवर। शायद वो आपकी बातों को ना समझ सके हो और वो नाराज हो जाए, कॉन्फिडेंस खत्म कर लें और ऐसे अल्फाजों से उससे बात करें जिससे वो मोटिवेट हो और उसे अपने गलतियों को ठीक करने में मदद मिलती हो। तो अब दो से तीन चीजें हैं। तो पहली चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिसन ऑनेस्टली। बहुत सारे लोग डिफेंसिव हो जाते हैं जब कभी भी उन्हें नेगेटिव फीडबैक मिलता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ये जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में सोचें। जब आप कोई भी फीडबैक रिसीव करने वाले हो तो उस सिचुएशन को एक ओपन माइंड से अप्रोच हो, रेडी टू रिसीव एनी काइंड ऑफ फीडबैक, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। सेकंड, दूसरी चीज है, डिसाइड इफ फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सोचिए, फीडबैक जहां से आ रहा है वो कहां से आ रहा है। क्या फीडबैक उनसे आ रहा है जो आपके लिए फिक्रमंद हो? क्या वो वाकई में चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में बेहतर हो जाएं? बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये उनकी रोज की आदत है और रोज का काम बन चुका है। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं इस बात को समझने के लिए कि आप कहीं काम करते हो और आपके बॉस बिना आपका काम चेक किए आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बेसलेस है और इससे कुछ बात ही नहीं बनती। अब इसके लिए आपका रिएक्शन भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि उनका तो ये रोज का काम है। सो देयर यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। तो ये डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आता है और इससे एक पॉजिटिव माइंडसेट एंड एटीट्यूड की जरूरत होती है, जो आपके लिए खुश है और चाहते हैं कि आप इंप्रूव करें और तरक्की करें, इसीलिए आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये क्रिटिसिज्म तो है, मगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। आपको मदद करेगा अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में और उसे ठीक करने में। प्लान बनाइए किस तरह से आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के ऊपर काम करेंगे। आपको जिन्होंने इंप्रूव करने के लिए फीडबैक दिया है उस पर आप कैसे एक्शन लेंगे, इस पर आपको काम करना है। तीसरी चीज है, मिनिमाइज एनकाउंटर्स विद हार्मफुल पीपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग हमेशा अपने आइडियाज आप पर प्रेशराइज करते हैं, आप पर जो है मुसलत करते हैं और मजबूर करते हैं कि आप उनकी तरह सोचें, तो आप इनसे मिलना ही कम कर दें, या हो सके तो कंप्लीटली आप बंद ही कर दें इनसे मिलना, क्योंकि ये लोग बड़े ही डेंजरस होते हैं दोस्तों। इनकी बातें काफी कई बार बहुत असर करती है और आप अपने गोल को भूल कर इनके पीछे आंख बंद करके जाने लगते हैं। तो अब काफी वक्त के बाद आपको ये बाद में जाकर एहसास होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, और आपको समझना उस टाइम पे काफी मुश्किल हो जाता है। तो लोगों को समझना, इनके इरादों को समझना बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों के साथ रहकर अपना वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि वक्त बहुत ही कीमती है। टाइम इज वेरी प्रीशियस। बचपन में दोस्तों हमने एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनी थी मेंढक के बारे में कि जंगल में एक बार क्या होता है कि सब जानवर जो है वो तय करते हैं कि मेंढकों की क्यों ना एक रेस लगाई जाए। तो एक दिन डिसाइड क्या होता है कि उस दिन मेंढक की रेस होगी और सारे के सारे मेंढक जो है वो जमा हो जाते हैं और सारे जानवर उस रेस को देखने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। रेस में ये डिसाइड करते हैं कि जो भी मेंढक एक मीनार होता है और मीनार के टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और वो विनर होगा। तो सारे एनिमल्स वहां पर देखते बैठे हुए हैं और
सारे के सारे फ्रॉग्स अब रेस लगा रहे हैं और सबके अलग अलग कमेंट्स आते हैं कि यार ये तो इम्पॉसिबल ही नहीं है, यार ये तो बहुत बेकार है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, कोई नहीं जीतेगा इस रेस में। तो एक के बाद एक क्या होता है कि वो फ्रॉग्स जो है, जो मेंढक होते हैं, वो चढ़ने लगते हैं मीनार पे और एक के बाद एक वो लोग गिरने लगते हैं। तो सब जानवरों की जो है बातें और ज्यादा हो जाती हैं, कमेंट्स ज्यादा करते हैं। एक मेंढक ऐसा होता है जो मीनार पर चढ़ता ही रहता है, तो लोग बड़े हैरान से उसे देखते हैं, सारे जानवर उसे बड़े हैरान से देख रहे हैं कि एक मेंढक वो चढ़ता ही जा रहा है और वो गिर नहीं रहा। तो जाकर उससे पूछते हैं कि तुम कैसे जीते, तो वो मेंढक बताता है, जिससे वो सारे लोग चौंक जाते हैं कि वो मेंढक बहरा था, उन लोगों की बातें उसे सुनाई बिल्कुल भी नहीं दी और वो चढ़ता ही गया और अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया और वो जीत गया। दोस्तों, इससे यही सीख मिलती है कि लोगों की बातों को आप भूल कर आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये हमने गाने में भी सुना था। तो यही है दोस्तों। तो क्रिटिसिज्म को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि लिसन केयरफुली, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें गौर से सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। दूसरी चीज है रेस्पॉन्डिंग कामली, बहुत ही सब्र के साथ आपको जवाब देना है, उनको जवाब दीजिए बहुत ही सब्र से। आप फौरन आप गुस्से में आ जाए, उन्हें रिएक्ट कर दिए उनके कमेंट्स पर, ऐसा नहीं, आपको जवाब देना है लेकिन बहुत ही सुकून से। तीसरी चीज है एक्टिंग ऑन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो लोग आपके लिए फिक्रमंद है, वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने और उसलिए आपको क्रिटिसाइज करें, तो उस पर आप अच्छे से वर्कआउट करें और अपनी मिस्टेक्स को दूर करें। चौथा है मिनिमाइज टाइम विद दोस हु कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज टू हार्म यू, जो लोग आपको हमेशा बिना बात के क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनके साथ आप वक्त बिताना छोड़ दें, कम कर दें, ताकि आप भी सुकून से रहें और आप अपने गोल की तरफ अच्छे से ध्यान दे सकें। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।